अच्छा, जय हिंद दोस्तों। आज अपन लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में ऐसा है कि 10th का VVI क्वेश्चन है ये, और AP चैप्टर का है। थोड़ा सा देख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पाँचवा पद 15। तो पाँचवा मतलब A5 बराबर क्या दिया हुआ है 15। इसको A प्लस 4D बराबर क्या लिखना है 15। इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या हो गया 1। अगला कर रहा है तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद को क्या लिखेंगे A3 लिखेंगे ना। लिखते पुनः A3 प्लस A8 बराबर कितना है 34। अच्छा A3 क्या लिखेंगे बताओ तो, A प्लस 2D। यहाँ क्या लिखेंगे A प्लस 2D प्लस A8 को क्या लिखेंगे A प्लस 7D बराबर कितना हो गया 34। अगला देखते हैं, A को A में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2A प्लस 7D को 2D में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 9D बराबर कितना हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो हल करेंगे, समीकरण हल करने के लिए तुम लोगों को बताए थे, तुम लोग पढ़ी होगी दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण में क्या पढ़े थे कि कम से कम किसी एक चर को बराबर करना जरूरी है। कम से कम एगो चर को बराबर करना जरूरी ही है। तो एगो चर को कैसे बराबर करेंगे, यहाँ देखो, या तो हम 4D है यहाँ, तो यहाँ भी 4D कर देना है, या 9D कर देना है यहाँ पे, या नहीं तो यहाँ 2D है तो यहाँ 2D कर देंगे, तो ये वाला बराबर हो जाएगा। तो किसी बराबर करने के लिए हम गुना भी कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे अगर समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करने पर, समीकरण 2 को घटाने पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ दोनों चिन्ह क्या है समान है। अगर चिन्ह अलग अलग रहता तब क्या देते जोड़ने, सॉरी अलग अलग रहता तो जोड़ने पे, और समान है तो घटाने पे। इसलिए क्या देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 4 दूनी 8D बराबर 30। समीकरण 2 क्या है 2A प्लस 9D बराबर 34। अब इसमें क्या होता है कि चिन्ह चेंज होता है, मतलब नीचे में जहाँ प्लस है वहाँ नीचे में माइनस देना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस देना है। इसमें सब जगह प्लस है तो सब जगह क्या दे देंगे माइनस। तो प्लस 2A माइनस 2A क्या हो गया कट गया। अब 8D में से 9D तो घटेगा नहीं, तो 9D में से 8D को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा। एक लिखल नहीं जाता, एक साइलेंट रहता है, तो D लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, चूंकि माइनस वाला बगा इसलिए माइनस का चिन्ह दिए। उसी तरह यहाँ पे माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस कट गया, इसलिए D बराबर कितना हो गया 4। अब D का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है A प्लस 4D बराबर क्या हो गया 15, या A प्लस 4 गुना D कितना है 4 बराबर 15, या A प्लस 16 बराबर 15, या A बराबर 16 प्लस में उससे जाएगा तो माइनस में बराबर कितना हो गया -1। तो A का मान -1 निकल गया और D का मान कितना निकल गया 4। अब कह रहा है कि इससे एक समांतर श्रेणी बनाइए, तो इससे समांतर श्रेणी बनाएंगे क्या लिखेंगे, प्राप्त समांतर श्रेणी। तो ये प्राप्त समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं कि A में D को जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकलेगा A2, और A2 में D को जोड़ेंगे तो A3 निकलेगा, A3 में D को जोड़ेंगे क्या निकलेगा A4 निकलेगा। वही करना है, यहाँ क्या करना है -1। इसमें D कितना निकला है 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, इसमें 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7, इसमें 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11। डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक चलेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझे तो लाइक मत कीजिए। अगर आप लोगों को
किसी प्रकार का और भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है जो 10th का है, आप लोग कमेंट में भी भेज सकते हैं। उसके बाद जो हम कोशिश करेंगे कि उसका भी सॉल्यूशन करके आप लोगों को दे दें। धन्यवाद।